चलो बैठ जाओ, लाओ बेटा लो। कौन सा मार्कर यूज़ करना है? ये वाला, ये वाला कह रहे थे अच्छा चल रहा है। चलो ठीक है, तो आज की हमारी ट्वीट रहेगी, इफ़ यू कुड चूज़ वन क्रिएटर एज योर सिबलिंग हु वुड इट बी, व्हाट वुड यू डू फॉर अ लिविंग इफ़ नॉट वर्क इन टेक। समटाइम्स लव इज़ व्हेन द अदर पर्सन स्माइल्स एंड यू गेट हैप्पी। व्हेन द अदर पर्सन smiles and you get happy. In a word, real pain is controlling someone to text. God decisions starting a sport disappear. What kind of? मेरे फ़ोन में कुछ ट्वीट्स थी जिनको मैंने बुकमार्क कर दिया था, लेकिन अब फ़ोन वहाँ लगा हुआ है। आई थिंक द मोस्ट पावरफुल चीट कोड इज़ नहीं हैं? नहीं, बहुत कुछ हो रहा यही होता है यार। चलो अच्छा, जो ट्वीट अभी हमने देखी थी उसी को ले लेते हैं। चलो एक आई थी अभी, उसी को ले लेते हैं। 1 मिनट। समटाइम्स लव इज़ व्हेन द अदर पर्सन स्माइल्स एंड यू गेट हैप्पी। चलो इसी को ले लेते हैं, इसी को पढ़ लेते हैं आज। समटाइम्स लव इज़ व्हेन द अदर पर्सन स्माइल्स एंड यू गेट हैप्पी। समटाइम्स लव इज़ व्हेन द अदर person smiles and you get happy। इसमें से कौन से वर्ड्स की मीनिंग नहीं आ रही है? फौजान आज बहुत ध्यान लगा के देखना, सुनने की समझने की कोशिश करना। वहाँ दिक्कत हो रही तो यहाँ आ जाओ, शायद यहाँ मेरी वजह से ना दिखे कुछ, यहाँ क्लियरली दिखेगा। सबको दिख रहा है साफ क्लियर? हाँ ठीक है। तो समटाइम्स माने क्या होता है, पता है किसी को? हाँ, समटाइम्स माने क्या होता है? कुछ समय, है कभी कभी। समटाइम्स माने कभी कभी, ठीक है। कभी कभी जब हमको बोलना होता है तो हम कहते हैं, एक होता है कि हम कहते हैं कि कैजुअली कभी कभी मैं ऐसा करता हूँ, कभी कभी मैं तुमसे बात करता हूँ, कभी कभी मैं ये काम करता हूँ, तो उसके लिए समटाइम्स। और एक होता है कहते हैं कभी कदार मैं ऐसा करता हूँ, यानी बहुत बहुत कभी कभी, बहुत मतलब डिस्टेंस में। कभी कदार का लफ्ज़ अलग जगह इस्तेमाल होता है और कभी कभी ये इस्तेमाल होता है समटाइम्स की मीनिंग में। तो ये समटाइम्स माने कभी कभी, लव माने मोहब्बत, ठीक है। लव इज़ व्हेन माने क्या होता है भाई? कब और जब। अभी तक हम लोगों ने व्हेन माने कब पढ़ा था, लेकिन व्हेन माने जब भी होता है, जब, ठीक है। अब एक और मीनिंग जान लो, व्हेन माने जब होता है। तो जिस तरह से अरबी में हम लोग पढ़ते हैं माँ माने क्या, माँ माने क्या, और माँ अल्लज़ी के माने में भी आता है ना, मन अल्लज़ी के माने में भी आता है, पता है सबको पता है। तो वो इसमें मौसूल बन जाता है। इसी तरह से जैसे माँ इसमें इस्तिफ़हाम था पहले, बाद में इसमें मौसूल बन गया, इसी तरह से व्हेन इस्तिफ़हाम के लिए भी होता है और मौसूल के लिए भी होता है, यानी जब के माने में। जैसे व्हाट क्या के माने में भी होता है और जो के माने में भी होता है। वेयर कहाँ के माने में भी होता है और जहाँ के माने में भी होता है। वेयर माने कहाँ भी और जहाँ भी, व्हाट माने क्या भी और जो भी, व्हेन माने कब भी और जब भी। सारी बातें निकाल दो, इस वक्त सिर्फ इतना ध्यान रखो, आपके टारगेट में ये ट्वीट रहनी चाहिए। अलग से जो बातें हम बताएं आपने सुन लिया, उसको जाने दीजिए, आपको इस पर गौर करना है। समटाइम्स माने कभी कभी, लव माने मोहब्बत,
इज माने है, व्हेन माने इज माने है, सबको पता है इज माने है, व्हेन माने जब, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं जब, द अदर माने हाँ दूसरा, ठीक है, यानी कहते नहीं है अदर पर्सन, कोई दूसरा बंदा, अदर, अदर माने दूसरा। कहते नहीं है कि यार तो पहले हम लोग जब हम लोग मोबाइल यूज़ करते थे पहले तो कहते थे यार तुम्हारे में टैरिफ है या अदर का बैलेंस है, बैलेंस जब हम लोग पढ़वाते थे तो अदर का लफ्ज़ हम लोग यूज़ करते थे। बेसिकली अदर माने होता दूसरा, ठीक है। जैसे आप लोग स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, अब कोई बंदा आ गया बाहर से बैठ गया तो हम कहेंगे ये अदर का बंदा है, यानी ये हम लोग में से नहीं, ये अदर है, दूसरा है, दूसरा बंदा है। तो इसी तरह से दूसरे के माने में ये इस्तेमाल होता है, अभी समझ में आ जाएगा आगे चलकर। दूसरा, ठीक है। पर्सन माने, पर्सन माने सबको पता है बाबर, पर्सन माने हाँ, पर्सन माने शख्स, PERSON, पर्सन माने फौजान शख्स। बहुत इजी है, बस खाली आप लोग मीनिंग पर थोड़ा थोड़ा गौर करें, ज़्यादा मीनिंग्स नहीं रहती। एक ट्वीट में कितनी मीनिंग रहती है भाई, मुश्किल से 2 या 3 मीनिंग्स आती हैं। अब इतनी भी अगर हम लोग एक दिन में याद करें तो क्या होगा फिर। तो शख्स, पर्सन माने शख्स, ओके। इस्माइल, ये है इस्माइल, इस्माइल माने क्या होता है, वो इमोजी नहीं बन के आता है, हम लोग व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं तो कौन सा इस्माइल इमोजी होता है, इस्माइल। इस्माइल माने मुस्कुराना, हाँ मुस्कुराना, ठीक है। और गेट माने, गेट माने होना, अभी तक उन्होंने पढ़ा होने के माने में, यहाँ पे गेट माने होना, ठीक है, गेट माने होना। बहुत इजी है, बस थोड़ा सा गौर करना है, मैं आपसे पूछूंगा आप बिल्कुल बता ले जाएंगे। देखिए गौर करते हैं, हम इसको तोड़ देते हैं थोड़ा थोड़ा। इसको इतना तोड़ देते हैं पहले, ये हो गया, इतना तोड़ दिया पहले, ये एक सेंटेंस हो गया हमारा, ये इसके साथ मिलाकर, ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया, ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया, और इसको अलग कर लिया, ठीक है। 3 जगह इसको तोड़ लिया हम लोगों ने। तो सबसे पहले फौजान, आप इसका तर्जुमा कीजिए। समटाइम्स, समटाइम्स कभी कभी। बाबर, लव इज़, लव इज़ मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत है, लव इज़ मोहब्बत है। तो इज़ का माना कभी कभी हम लोग है से भी करते हैं और होता है से भी करते हैं, कभी कभी होती है, कभी कभी होती है। इस माने है से भी करते हैं। मिसाल के तौर पर हम लोग जो है अगर कहें कि इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे सेंटेंस यूज़ होते हैं, मिसाल के तौर पर ऐसे हमने कहा कि आई एम इन ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ, आई एम इन ऑफिस, मैं ऑफिस में हूँ। और फिर मान लिया आप कॉन्टेक्स्ट में हमने कहा कि जब आप आओगे सुबह, जब आप सुबह आते हो तो मैं उस वक्त ऑफिस में होता हूँ, तब भी हम आई एम इन ऑफिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, आई एम इन द ऑफिस, मैं ऑफिस में होता हूँ। तो लव इज़ माने है भी होता है और इज़ माने होता है भी होता है, होता है, ठीक है। हाँ, कहते नहीं एप्पल इज़ रेड, एप्पल लाल होता है, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मिल्क इज़ वाइट, दूध सफ़ेद होता है, मिल्क इज़ वाइट, दूध सफ़ेद है, ये भी कॉन्टेक्स्ट से आपको सबक से आपको समझ में आ जाएगा क्या बात हो रही है। मिल्क इज़ वाइट, दूध सफ़ेद होता है, तो इज़ माने है और होता है। समटाइम्स कभी कभी, लव माने मोहब्बत, इज़ माने होता है, होती है, मोहब्बत होती है। व्हेन माने हैं जब, जब यानी अब ये वक्त बता रहे हैं कि वो वक्त कब आता है। व्हेन माने फौजान जब। आप लोग को सिर्फ गौर करना है, ये मत सोचिए कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाता तो हम यहाँ खड़े होकर पढ़ा नहीं रहे होते, आप लोग कमरे में सो रहे होते और अपना हम पढ़ रहे होते। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। आप लोग कहिए वाह नहीं समझ में आ रहा, शाबाश, नहीं समझ में आ रहा, गुड, नहीं समझ में आ रहा, गुड। इसका मतलब मेरा पढ़ाना सही है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो मेरा पढ़ाना सही है।
गलत है। ठीक है, तो इस चीज़ को क्लियर करिएगा। नहीं समझ में आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया, समझ में कैसे आ गया, क्या पढ़ा रहे हैं खड़े हो गए हम लोगों को, तो आप उस पर ताज्जुब करें अगर समझ में आ जाए तब। ठीक है, द अदर पर्सन, तो क्या हुआ, दूसरा शख्स, द अदर पर्सन दूसरा शख्स। अच्छा, इस सेंटेंस को हम थोड़ा अलग लिख देते हैं एक बार, फिर हम सवाल करते हैं। द अदर पर्सन स्माइल्स, एक मिनट, स्माइल्स, एक मिनट। सबसे पहले मुझे फौजान ये बताइए कि ये कौन सा टेंस है। द अदर पर्सन स्माइल्स, कौन सा टेंस है। स्माइल माने आपने कहा था, स्माइल माने मुस्कुराना, स्माइल मुस्कुराना, ठीक है। अब ये जो है ये है स्माइल्स, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। कौन सा प्रेजेंट है भाई रहमतुल्लाह, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे पता चला बाबर, हाँ हैं, तर्जुमा तो यहाँ आ ही नहीं रहा है ना, कैसे पता चलेगा आपको इंडेफिनिट है। यहाँ पर वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, वर्ब के साथ एस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा कहीं लगता है किसी भी टेंस में, वर्ब के साथ फेल के साथ एस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है, परफेक्ट में लगता है, किसी में नहीं लगता है। अगर वर्ब के साथ एस या ई एस लगा है तो आपको समझ लेना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये फेल था, उसके साथ एस लगा है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर है हिसाबुद्दीन भाई, इसका ट्रांसलेशन करिए। द अदर पर्सन स्माइल्स, मुस्कुराता है, ठीक है, सब लोग सहमत है इससे, दूसरा शख्स मुस्कुराता है। आप लोग अभी इस ट्वीट का मतलब समझने की कोशिश मत करिएगा, अभी सब ट्रांसलेशन पर गौर करिए, ठीक है, सिर्फ ट्रांसलेशन पर गौर करिए। क्या कहा जा रहा है इसमें वो हम बाद में बताएंगे, जितना आपसे पूछा जा रहा है आप सिर्फ उतने पर गौर करिए। क्या हुआ, द अदर पर्सन स्माइल्स, क्या हुआ बशीर भाई, दूसरा शख्स मुस्कुराता है, ठीक है। अब इसको अलग कर देते हैं फौजान, ये देखिए, यू गेट हैप्पी, यू गेट हैप्पी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बहुत खूब, ठीक है। यू गेट असल में है यू गेट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब लोग सहमत है इससे। यू गेट, फरहान भाई, यू गेट हैप्पी इसका तर्जुमा क्या होगा, तुम खुश होते हो, बहुत खूब, नसीम भाई हाथ मिलाइए उनसे, तुम खुश होते हो, यू गेट तुम होते हो, हैप्पी खुश, सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। यू गेट हैप्पी तुम खुश होते हो, तो क्या हो गया, द अदर पर्सन स्माइल्स, दूसरा शख्स मुस्कुराता है, एंड और यू गेट हैप्पी तुम खुश होते हो। अब दोनों को मिला के करो फौजान, एंड लगा दो यहाँ पे, दोनों को मिला के करो, द अदर पर्सन स्माइल्स एंड यू गेट हैप्पी, करो तर्जुमा। द अदर पर्सन स्माइल्स एंड यू गेट हैप्पी, नहीं, जो ट्रांसलेशन है, जो सेंटेंस है, बिल्कुल भी फ़लसफ़े में और उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्या कहते हैं दास्तान में, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जो है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है, जो यहाँ पर सब्जेक्ट फाइल है या जो यहाँ पर फेल है, बस उसके हिसाब से आपको तर्जुमा करना आएगा। द अदर पर्सन, गौर करिए, जब का तर्जुमा कहाँ से, द अदर पर्सन, जब तो यहाँ पर इसको भूल जाइए, कुछ नहीं लिखा है इस वक्त, यहाँ से आप निकल कर आ जाइए, यहाँ आइए, यहाँ पर लिखा हुआ है द अदर पर्सन, क्या का तर्जुमा हम कब करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जब डू या डज, जब हम क्या या इस्तिफाम कब करते हैं, हमको जब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज नहीं दिखेगा तब तक हम इस्तिफाम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस्तिफाम का तर्जुमा नहीं करना चाहिए, तो क्या करेंगे तर्जुमा, बाबर बताइए। द अदर पर्सन, दूसरा शख्स मुस्कुराता है, आगे,
और तुम खुश होते हो। अजमत दोनों मिला के करिए। द अदर पर्सन स्माइल्स एंड यू गेट हैप्पी। दूसरा शख्स मुस्कुराता है और तुम खुश होते हो। हैं? और तुम खुश होते हो। मैं कह रहा हूँ दास्तान में नहीं जाना है। जहन तो कह रहा है अच्छा हाँ दूसरा शख्स जब मुस्कुराता है तभी हम खुश होते हैं। नहीं यार, वहाँ पर तो का तर्जुमा नहीं आएगा। आप लोग बार बार दास्तान में चले जाते हैं। अच्छा स्माइल्स, अच्छा जब तुम मुस्कुराते हो तो मैं खुश होता हूँ। अच्छा हैप्पी, अच्छा जब मैं खुश होता हूँ तो वो मुस्कुराता है। यार हैप्पी को नहीं पकड़ना है, आपको ट्रांसलेशन करना है। आपको मफहूम नहीं समझाना मुझे, आप समझाएं मुझे मफहूम। मैं पूछ रहा हूँ अपने ट्रांसलेशन। देखिए ट्रांसलेशन ख़राब से ख़राब तर्जुमा दे रहा हो, बेकार से बेकार तर्जुमा दे रहा हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, मुझे क्या पकड़ के रखना है? ट्रांसलेशन। मुझे मफहूम में नहीं जाना है। जब तक ट्रांसलेशन नहीं क्लियर करोगे मफहूम कहाँ पहुँचोगे भाई? अभी ट्रांसलेशन ही नहीं क्लियर किया है, मफहूम तक कहाँ पहुँचोगे? ट्रांसलेशन से गुजरना पड़ेगा। तो द अदर पर्सन स्माइल्स एंड, अब एंड का तर्जुमा आपने तो कर दिया क्योंकि आपको लग रहा था यहाँ पे तो फिट हो रहा है ज़्यादा। आप लोग लग रहा है ज़्यादा ही मेरे उस बात पर अमल कर रहे हैं। हमने कहा था कि अल्फाज से निकल जाओ, पूरा ही निकल गए आप लोग। पूरा ही निकल गए। मतलब एंड का माना और होता है, उसको तो करने लगे, पूरा ही। इतना भी ना निकलो यार, हैं? इस्लाम से खारिज हो जाओ वरना। अंदर रहो, बाउंड्री के अंदर रहकर काम करो, ठीक है। द अदर पर्सन स्माइल एंड यू गेट हैप्पी। अब्दुल्ला पूरा तर्जुमा करिए। जब दूसरा शख्स, जब कहाँ गया है? दूसरा शख्स मुस्कुराता है और तुम खुश होते हो। अब आज से मैं बाउंडेशन लगा रहा हूँ, ज़्यादा आज़ाद होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कल 15 अगस्त था, आज नहीं है। इतना आज़ाद मत होइए कि जब यहाँ पर वेन नहीं लिखा और आप जब का तर्जुमा करें, यहाँ पर एंड लिखा है और के बजाय आप तो का तर्जुमा करें। यहाँ पर दो शख्स, यहाँ पर जो है शख्स मुस्कुराता, दूसरा शख्स मुस्कुराता है, आप कहें क्या दूसरा शख्स मुस्कुराता है? अपनी तरफ से आप दास्तान बना रहे हैं। इतना आज़ाद होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल हिसाबुद्दीन भाई तर्जुमा करिए पूरे का। द अदर पर्सन स्माइल्स एंड यू गेट हैप्पी। मुस्कुराता है और तुम खुश होते हो। फरहान सही है, दूसरा शख्स मुस्कुराता है और तुम खुश होते हो। अब हमारा कौन सा पोर्शन बचा? इतना पोर्शन बचा हमारा, ठीक है। तो समटाइम्स लव इज़ व्हेन, इसका तर्जुमा साकिब करो। कभी कभी प्यार होता है जब, प्यार होता है जब, कभी कभी प्यार होता है। ठीक है। हाँ कभी कभी प्यार होता है जब। अब देखो, अब मैं इसका लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहा हूँ, फिर आप लोगों से मैं पूछूंगा कि इसका बेहतरीन तर्जुमा आप क्या कर सकते हैं। लफ्ज़ के दायरे से निकल सकते हैं आप, लेकिन आप जब कभी कभी प्यार होता है, कभी जब प्यार होता है। कभी कभी तुम तो गाना बना दे रहे हो बिल्कुल यार, अभी कहीं म्यूज़िक ना चलने लगे। जब कभी कभी प्यार होता है। और भाई कब प्यार होता है? चलो अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हम लफ्ज़ी तर्जुमा कर रहे हैं। कभी कभी मोहब्बत होती है, कभी कभी मोहब्बत होती है। मेरा एक्सप्रेशन समझने की कोशिश करिएगा। कभी कभी मोहब्बत होती है जब दूसरा शख्स मुस्कुराता है और तुम्हें खुशी होती है। यानी कभी कभी मोहब्बत इसको कहते हैं, कभी कभी मोहब्बत इसको कहते हैं कि जब दूसरा शख्स मुस्कुरा दे और तुम्हें खुशी मिल जाए। यानी कि दूसरों की मुस्कुराहट से तुम्हें खुशी मिलने लगे, तो यही क्या है? मोहब्बत है। दूसरों की मुस्कुराहट से अगर तुम्हें खुशी मिलने लगे, ऐसा होना चाहिए ना। यानी मैं बहुत दुखी था, मेरे साथ कोई मामला ख़राब हो गया, लेकिन ये बंदा मुस्कुरा रहा है तो इसको खुशी है, वो कोई मुस्कुरा उसको खुशी है, तो उसके मुस्कुराने की वजह से मुझे खुशी मिल जाए कि नहीं यार मैं तो दुखी हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है एक बंदा मुस्कुरा रहा है, उसको खुशी मिली हुई है, तो उसकी वजह से हम खुश हो जाएं। यानी दूसरों को देखकर हम खुश हो जाएं, ये मेरा कहने का मतलब है। तो यहाँ पर अब क्या तर्जुमा हो रहा है? बेहतरीन तर्जुमा कौन करेगा? हिसाबुद्दीन भाई इसका बेहतरीन तर्जुमा करिए। समटाइम्स लव इज़ व्हेन द अदर पर्सन स्माइल्स एंड यू गेट हैप्पी। क्या हमने पहले 3 टुकड़ों में बांटा है सेंटेंस को, बड़ा नहीं है वो। बड़ा तब होता जब हम पूरा एक बार में कहते। हमने पहले इसको अलग किया छोटा सा, फिर इसको अलग किया, फिर इसको हमने अलग किया। अब कहाँ से बड़ा है वो? अब बड़ा है। अब यूँ समझ लीजिए मैंने आपको 3 सेंटेंसेस पढ़ाए हैं, अब उसका तर्जुमा पूछ रहा हूँ मैं।
अभी देखिए तर्जुमा कर रहे हैं हम लफ्ज़ी। कभी कभी मोहब्बत होती है, यानी मोहब्बत होती है, मोहब्बत उस चीज़ को कहते हैं, कहते नहीं है कि जो है, हाँ हाँ, मोहब्बत उस वक्त होती है या मोहब्बत उसको कहते हैं कभी कभी जब दूसरा शख्स मुस्कुरा दे और आपको उससे खुशी मिल जाए। तो समटाइम्स लव इज़ व्हेन द अदर पर्सन स्माइल्स एंड यू गेट हैप्पी। देखिए अभी आपके सामने इस तरह के सेंटेंसेस, अच्छा आप में से हाफिज़ कौन कौन है? कौन कौन हाफिज़? और कौन? अब्दुल्ला हाफिज़ है? अब्दुल्ला हाफिज़ नहीं, हिसाबुद्दीन भाई हाफिज़ है? फौजान, अबे हाफिज़ हो तुम यार, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो? हाफिज़ लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जब शुरू में हम लोग कुरान हिफ्ज़ करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, शुरू के पारे बहुत धीरे धीरे होते हैं, आधा सफ़ा सुनाते हैं हम लोग, एक सफ़ा सुनाते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? कभी लॉजिक लगाई है आपने? क्योंकि शुरू के 1-2 पारे तक कोई मुशाबिहात नहीं आता, सारी आयतें नई नई लग रही होती हैं। जैसे ही 3-4 पारे 5 पारे गुजरते हैं तो आयतें मिलने लगती हैं पीछे की आयत, पीछे के पारों से। कभी कभी आपने महसूस किया सबक याद कर रहे हो एक सफ़े का, फिर एक सफ़ा याद करना है, शाम को याद करने बैठे आधा सफ़ा पहले से याद है यानी मेरे साथ बहुत होता था कि आप जी 2 सफ़ा, एक सफ़ा सबक दे दिए, अब दिन भर टेंशन ले घूम रहे हैं यार, मगरिब बाद पढ़ाई करनी है, सफ़ा याद के एक सफ़ा याद करना है, एक सफ़ा याद करना है। और जब कुरान खोला पढ़ा एक बार उसको, आधा तो पहले से याद है क्योंकि आला आधा पहले आ चुका था। तो अभी क्या है कि जो ट्वीट्स आ रही हैं सब नई नई हैं, सब नई नई हैं। अभी जब मान लीजिए 50, 60, 100 ट्वीट निकल जाएंगी तो क्या ज़िंदगी भर नई ट्वीट्स आती रहेंगी? ज़िंदगी भर सेंटेंसेस नए आते रहेंगे? जाहिर सी बात है सब रिपीट होंगे आगे चलकर, अभी नए हैं इसलिए मुश्किल हो रही है। जिस तरह से आपको सेंटेंसेस मैंने शुरू में सिखाया, प्रेजेंट में दिक्कत हुई, प्रेजेंट में दिक्कत हुई क्योंकि प्रेजेंट नया था। पास्ट में दिक्कत हुई नहीं हुई क्योंकि वो प्रेजेंट की तरह था। प्रेजेंट हमने समझ लिया था तो उसी के बेस पर हमने पास्ट को भी समझ लिया। और फ्यूचर कितने दिन में पढ़ा? पूरा फ्यूचर, एक दिन में पूरा फ्यूचर। और पूरा प्रेजेंट कितने दिन में पढ़ा? 1 महीने में, 1 महीने से ज़्यादा लगा था, है ना? यही होता है, अभी शुरुआत है, बड़े बड़े सेंटेंसेस हो गए, नहीं समझ में आएगा। तो भाई अगर समझ में आ जा रहा है आप लोगों को तो फिर कल से ना आइए आप लोग कल से ना आइए, खुरमा खाइए जाके आराम से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तब आइए आप लोग। 1 मिनट टाइम देंगे, सही है। तो 4:58 हो गए। ये वाली ट्वीट समझ में आ गई है? मैंने आप लोगों से कहा था आप लोग सवाल किया करिए, कोई सवाल, कोई एतराज़, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। क्या है? इस्माइल, ठीक है, SMILE, यही जहाँ तक इस्माइल, खोलो SMILE। तो मैं इसकी फ़ोटो कोई खड़े होकर अपने फ़ोन से बैक कैमरे से क्लियर फ़ोटो खींचना, ठीक है? हाँ, आप कोई सवाल कर रहे थे, फ़ोटो खींचना क्लियर खींचना पूरी, हैं? अच्छे से पढ़ नहीं पाता हूँ। अच्छा सवाल है ये आपका, मतलब उससे हटकर नफ्सियात का सवाल कर रहे हैं आप? हाँ? ये AND देखो एक बात बताएं, आप लोग इतना फ्रैंक हो जाइए आपस में कि अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है ना, ठीक है यार दोस्त है, अच्छा अगर आपका कोई मजाक उड़ाकर हंस रहा है, आप इसको ऐसे लीजिए जैसे कि अगर किसी को मेरा मजाक उड़ाकर हंसी मिल रही है और मैं उसके चेहरे पर हंसी आने की वजह बन रहा हूँ तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है मैं जलील हो गया, कोई मसला नहीं है, फिर इज़्ज़त मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसको मुस्कुराहट मिल गई, यही मेरी खुशी है। यही बड़ा था है? उसको मुस्कुराहट मिल गई, क्या वो एंड, ये एंड है, AND, यू गेट हैप्पी, यू गेट हैप्पी। HA कहाँ है? कहाँ है HAPPY, हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी माने खुश, ठीक है? समटाइम्स माने कभी कभी, लव माने मोहब्बत, वेन माने जब, हैप्पी माने खुशी, स्माइल माने मुस्कुराना, अदर माने दूसरा, पर्सन माने शख्स,
ठीक है, सारी मीनिंग्स मैंने लिख दी हैं, तो आप लोग मीनिंग्स को भी लेते चलिएगा। पूरा तर्जुमा, कभी कभी प्यार या मोहब्बत उस चीज़ को कहते हैं कि जब कोई इंसान, कोई दूसरा इंसान मुस्कुरा दे और आपको उससे खुशी मिल जाए। बाहर चले जा रहे हैं। बाकी बोर्ड की सारी चीज़ें आ रही हैं, पूरी चीज़ें आ रही हैं उसमें। चलो ठीक, मैं यहाँ तक हूँ जब, तो अंदर हूँ ना फ्रेम के, फ्रेम के अंदर था मैं, ठीक है। चलो कोई मसला नहीं है। आप लोगों, मेनली वीडियो आप लोगों के लिए बन रही है, आप लोग देखें बाद में, ताकि और एक और ट्वीट करवाना है क्या? ज़्यादा हो रहा है शायद, इसी पर आप लोग गौर करिए। अभी शुरू शुरू में एक एक ट्वीट लेके चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादा करते हैं, बाद में ज़्यादा करेंगे, जब थोड़ा आप लोगों को ईजी लगने लगेगा तब ज़्यादा करेंगे। आप लोग बस इसी के ऊपर गौर करिए, ठीक है। मतलब हम जब सेंड कर दें ऑडियो, क्या कहते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह, ठीक है, तो आप जो है। और क्या सवाल था भाई आपका? आपका क्या सवाल था? कुछ सवाल था क्या आपका? इनके सवाल का जवाब देते 5 मिनट में क्या? आप लोगों की इजाज़त देते हैं?